So the question is, a smooth circular groove has a smooth vertical wall as shown in figure. A block of mass m moves against the wall with a speed v. Which of the following curve represent the correlation between normal reaction of the block by the wall and the speed of the block? तो भैया ये आपका वॉल है ना, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है ये आपका ब्लॉक, v स्पीड से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन और वेलोसिटी के बीच में आपको क्या करना है, सिंपली ग्राफ बनाना है। तो भैया जब ब्लॉक होगा तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा बेटा, इधर की तरफ लगने वाला है, ठीक। अब इस पर आप क्या करो, यहां पर आके बैठ जाओ। भाई यहां पर बैठने से क्या होता है, आपका इनर्शियल नॉन लीनियर फ्रेम का टेंशन खत्म। जब आप यहां बैठोगे तो ये क्या लगेगा, जब सर्कुलर मोशन करता है तो एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपका नॉर्मल फोर्स जो होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। तो नॉर्मल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, mv² डिवाइड बाई r। अगर यहाँ ओमेगा होता तो उसको हम m ओमेगा स्क्वायर r लिखते। तो सिंपली बात यहां से मालूम पड़ रहा है कि आप जो आपका n है वो v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आपका पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। और पैराबोलिक में भी पैराबोला का मुंह किधर खुलता है, जिसका पावर 1 होता है। तो पावर 1 किसका है, n का, तो n की तरफ मुंह खुलेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गलती से आप डी ना लगा दें। डी ग्राफ तब कब बनता, जब n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता। ठीक है, दोनों में अंतर है। यहाँ पर हमें n प्रोपोर्शनल टू v² मिला है, इसलिए ये वाला ग्राफ आपका आएगा। ये वाला ग्राफ इसके लिए सही है, यानी ये हमारी इक्वेशन नहीं है, यानी ये वाला ग्राफ आपका गलत है। बाकी दो ग्राफ तो भैया सिंपल है ही सही। अच्छा, ये वाला ग्राफ नहीं बनाया, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।